दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं और पायलट दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इससे पहले राजस्थान कांग्रेस के अधिवेशन में पायलट शामिल हुए थे लेकिन खामोश रहे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शाम 7:30 बजे सीएम गहलोत और उनके मंत्रियों से 1-to-1 बात कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट का अचानक दिल्ली जाना अटकलों को हवा दे रहा। राजस्थान के सार्वजनिक घोषणा पत्र में शुरू की गई सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्रों की सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने होंगे। ईडब्ल्यू छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ। नए आवेदन के लिए 31 जनवरी तक लास्ट डेट है। नए सिरे से आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी और नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। इस बार साल के पहले हफ्ते में बंद रहेगा खाटू श्याम जी का मंदिर। नए साल जनवरी में सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर पर कई राज्यों के लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इसके लिए पूरी तैयारी भी रहती है, लेकिन इस बार मंदिर 7 से 8 जनवरी तक खुलेगा। इस बार मंदिर बंद है, लेकिन दर्शकों के लिए बेहतर तैयारी की जा रही है। तैयारी ऐसी है कि खाटू श्याम जी में ऑनलाइन भी दर्शन हो पाएंगे। इस पर काम चल रहा। मंदिर प्रशासन की माने तो हर बार नए साल पर लगभग 2.5 लाख से 3 लाख लोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आते हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की गहलोत सरकार एवं पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान अपराध में पहले पायदान पर पहुंच गया है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के जालोपुर स्थित उनके निवास पर हुई चोरी की घटना पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं बची। पूरे राजस्थान में जंगल राज कायम है। ये भी कहा कि एक और प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है तो दूसरी ओर भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो रहे हैं। वेतन विसंगतियों को लेकर राजस्थान के सभी जेलों में जेल प्रहरी ब्लैक डे मना रहे। राजस्थान की जेलों में वेतन को लेकर असंतोष फैल रहा। जेल स्टाफ की सबसे बड़ी मांग है कि उनका वेतन राजस्थान पुलिस के वेतनमान के मुताबिक मिले। उनका कहना है कि वो लोग पुलिस से भी ज्यादा जोखिम वाला काम करते हैं। जिस तरह से राजस्थान पुलिस के सिपाही से लेकर आईपीएस अफसर तक को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, उसी तरह से वेतन और भत्ते जेल स्टाफ को भी मिले। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस में पूरे प्रदेश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां समेत जल्द ही सभी पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। एक दिन पहले ली गई फीडबैक बैठक में रंधावा ने यही सवाल पूछा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट कैसे हो सकती है। इसके जवाब में मंत्रियों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों ने कई सुझाव दिए हैं और इसको लेकर काम भी शुरू कर दिया गया है। चूरू जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने हर जिले में RT-PCR जांच बढ़ाने का निर्णय कर लिया। 1 जनवरी से CMHO को जिले से कम 500 टेस्ट कराने का लक्ष्य दिया गया। हालांकि अभी जिले में 100 से 150 के बीच जांच हो रही है। राहत की बात यह है कि सितंबर से अब तक जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिली है। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले का इंतजार होगा अब खत्म, जल्द जारी होंगे आदेश। राज्य में लंबे समय से तबादलों की मांग कर रहे 3rd ग्रेड टीचर्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एक दिन पहले जयपुर में कांग्रेस के प्रभारी के साथ मंत्रियों की बैठक में इस बात का मुद्दा उठाया गया। अब चुनावी साल में सरकार 3rd ग्रेड टीचर के तबादले करने की मूड में है। जयपुर में कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में मंत्रियों की ओर से तबादले की मांग उठाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले में शिक्षा मंत्री BD कल्ला को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। गहलोत सरकार के मंत्रियों की आपसी कलह आई सामने। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में अंतरकलह की बात किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बाद अब सरकार के मंत्री भी खुद की सुनवाई नहीं होने से परेशान है। मंत्रियों का कहना है कि अधिकारी उनके आदेश नहीं मानते। मंत्रियों ने अधिकारियों की SCR पारसी गोपनीय रिपोर्ट भरने का अधिकार मांगा है, जिससे अधिकारियों पर लगाम लगाई जा पाए। मंत्रियों ने तबादले के अधिकार भी मांगे हैं। कोटा में स्टूडेंट के बीच पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं और रात को इंद्र बिहार इलाके में लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। ओम बिरला ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खुश रहकर पढ़ाई करो, प्रसन्न रहकर पढ़ाई करो, बिना टेंशन के रहो, अपना लक्ष्य याद रखो और खुश रहो। सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पेपर लीक में SOG के लोग भी शामिल। CBI जांच अगर की गई तो जेल में होंगे मंत्री नेता। राजस्थान में अब तक जो पेपर लीक हुए उनकी CBI जांच हो जाए तो बंगाल में पार्थ चटर्जी की तरह कई कांग्रेस नेता मंत्री जेल में होंगे। यह कहना है राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा का। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में रात करीब 9 बजे 41 आरोपियों को जज के घर पेश किया गया। जज ने सभी को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई सहित 39 आरोपी पिछले 5 दिन से रिमांड पर चल रहे। हिरन मगरी पुलिस के द्वारा बीती रात गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को भी इनके साथ कोर्ट में पेश किया गया था। पेपर लीक मास्टरमाइंड का दावा RAS पेपर भी दिला सकता हूँ। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में फरार चल रहा भूपेंद्र सारण पहले भी पेपर लीक मामले में शामिल रह चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सारण लगभग हर सरकारी एग्जाम के पेपर लीक करने का दावा करता था। उदयपुर में पकड़े गए हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई से पुलिस पूछताछ में बातें सामने आई है।
भूपेंद्र सारन सुरेश बिश्नोई से कहता था कि तुम्हें जो पेपर चाहिए मेरे से ले लेना, और उसने आरएस का पेपर तक दिलवाने का भी दावा किया। अगली खबर, जयपुर में दिन दहाड़े सांसद के घर से लाखों की चोरी। लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के घर लाखों की चोरी हो गई। जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट से कुछ 100 मीटर की दूरी पर सरकारी रेजिडेंस में दोपहर को हुई चोरी की घटना से पुलिस सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक घर से लाखों का कैश, ज्वेलरी और एंटिक सामान गायब मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी पार्टी पदाधिकारियों में नाराजगी दूर नहीं हुई। 25 सितंबर को गहलोत खेमे के विधायकों की बैठक बहिष्कार का मामला अभी पेंडिंग में है और इसी पर गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने सवाल उठाते हुए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं किसी के बारे में क्या टिप्पणी करूं, हाईकमान सब देख रहा और मैं मेरी बात कर सकता हूं। मैं पार्टी और हाईकमान का लॉयलिस्ट हूं। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी और हाईकमान के प्रति निष्ठा दिखाएं, संगठन के प्रति निष्ठा दिखाएं। व्यक्तिगत निष्ठाओं से पार्टियां नहीं चलती। अलकर भीलवाड़ा के डांग हनुमान मंदिर के महंत की गिरफ्तारी के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे। सामने आया कि कोरोना के दौरान लॉकडाउन से आश्रम में नाबालिग का यौन शोषण किया जा रहा था। महंत जिस कुटिया को पवित्र बताता था उसी में नाबालिग का यौन शोषण किया करता था। ये बात नाबालिग ने अपनी फ्रेंड और महाराष्ट्र आश्रम के एक लड़के को भी बताई थी।